नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग बुध ग्रह के आगामी गोचर के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष में बुध ग्रह एक राजकुमार हैं जिनका आधिपत्य है व्यापार पे, वाणी में, खेल कूद में, भाषाओं में, यात्राओं में, व्यापार में। तो बुध ग्रह जो कि बीते कुछ सप्ताह से थोड़े पीड़ित अवस्था में चल रहे थे। बुध ग्रह एक तो मीन राशि में है जो कि उनकी नीचता की राशि है, उसके ऊपर से उनकी युति राहु से भी थी। तो अब जो ये बुध ग्रह की गोचर में जो राशि परिवर्तन होगा मई 10 को, ये काफ़ी कुछ रिलीफ लेके आएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत स्ट्रांगली बुध ग्रह द्वारा शासित है। जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके केस में आपका जो मूलांक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 तारीख की है, 14 तारीख की है, 23 तारीख की है, या आपके जो इंपॉर्टेंट ग्रह हैं वो बुध ग्रह की राशियों में बैठे हैं, बुध ग्रह की भी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और बीते कुछ समय से आप प्रभावित थे, निर्णय लेने में आपको संकोच हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, व्यापार में कुछ घाटा हो रहा था, सही समय पर अपने को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, यात्राओं में आपने काफ़ी परेशानियां झेली। तो वो सारी जो परेशानियां हैं आपको परेशान करना, बॉदर करना बंद कर देगी जैसे ही बुध ग्रह मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कि बुध ग्रह के बारे में, देखिए बुध ग्रह बहुत ही इंप्रेशनेबल ग्रह है। तो इस समय देखिए 18 तारीख तक तो बुध ग्रह की जो युति है वो शुक्र ग्रह से रहेगी। शनि ग्रह की दृष्टि ने प्रभावित कर ही दिया है, पर ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस और जो वातावरण अब बुध ग्रह को मिल रहा है वो अच्छे फल लेके आने में काफी सक्षम होगा। और देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप उन सारी फील्ड्स में हैं जहां पे बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है, आपको बहुत चीजें मल्टीटास्क करनी होती है, आपका ट्रैवल एंड टूर का कंपनी है, आप कमीशनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, या कोई भी देखिए ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी इंडस्ट्री में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो बुध ग्रह की स्थिति है मेष में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फल लेके आ सकती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि देखिए बुध ग्रह वाणी के कारक है, मेष राशि में थोड़ा उतावलापन है। तो काफी बार ये भी देखा जाता है कि जो लोग बहुत अच्छे डिबेटर होते हैं, सही समय पे सही तरीके से एक्ट कर पाते हैं। देखिए आपने काफी जैसे स्पोर्ट्समैन हैं या अभिनेता कलाकार हैं, उनसे आपने वर्ड सुना होगा कि यार एकदम से इम्पल्स, मेरा रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा था कि मुझे नहीं पता कहाँ से वो कैरेक्टर निकल के आया या कैसे मैंने वो कैच करी, मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे अंदर भीतर से। तो इस तरीके के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं अगर बुध ग्रह की स्थिति मेष राशि में है, इसके साथ आप फलों को जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि बुध ग्रह का जो डोमेन है आज के मद्देनजर हमारे जीवन में, जो कि हमारा जीवन पूरी तरीके से सोशल मीडिया से रूल करा जाता है, फेसबुक वगैरह से रूल करा जाता है, इंस्टाग्राम से रूल करा जाता है, हमें खाना भी चाहिए तो क्विक डिलीवरी चाहिए। तो इस जमाने में इस समय पे बुध ग्रह का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बुध ग्रह की गोचर में अगर स्थिति सही हो रही है, मजबूत हो रही है, हम सब के लिए एक अच्छी खबर की तरह ही जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बुध ग्रह से जुड़ी रेमेडीज की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर आपको किन्नर वगैरह बुधवार को मिलते हैं उनको पैसा दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का तो आपको मतलब जो पाठ है हमेशा ही रोज ही करना चाहिए, पर बुधवार के दिन आप करने की सोच सकते हैं। भगवान गणेश के मंदिर में दूर्वा और लड्डू मोदक आप चढ़ाने की सोच सकते हैं और साथ ही साथ भगवान गणेश का गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र, इस मंत्र का भी आप उच्चारण करने की सोच सकते हैं। तो कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आप लोगों को उपाय के तौर पे बताना चाहता था। अब हम लोग हमारे डिस्कशन को एक ब्रीफ तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमाइज तरीके से ये जो बुध ग्रह की जो स्थिति होगी मेष में 12 लगन के जातकों को किस तरीके से प्रभावित करेगी। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मेष लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में ऑल्दो बुध ग्रह के पास तीसरे भाव का, छठे भाव का स्वामित्व है, तो आप लोगों के लगन के माध्यम से तो देखिए हम लोग बुध ग्रह को एक बहुत शुभ ग्रह नहीं कह सकते। लेकिन देखिए दोस्तों, जो बुध ग्रह पीड़ा में थे उससे तो अब रिजल्ट आपको थोड़े बेहतर ही मिलेंगे। तो आपके तृतीयेश का जो गोचर है आप लोगों के लगन में होगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव न्यूज की तरह जोड़ के देखा जा सकता है कि अगर आप कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कोई भी आपको कंपटीशन इस दौरान अगर देना है या बड़े ग्रुप को आपको मतलब कहते हैं कि आपको केटर करना है, उनको मतलब एक स्पीच के माध्यम से, परफॉर्मेंस के माध्यम से उनको केटर करना है, तो ये जो बुध ग्रह का गोचर है जो कि आप लोगों के लगन पे हो रहा है, आप लोगों के लिए श्रेष्ठकर कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं स्वास्थ्य के मामले में फिर भी आप लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दूंगा। आपके जो लग्नेश हैं इस माह के एंड तक वो आपके 12वें भाव में गोचर करे हैं।
और बुध ग्रह आपके रोगेश भी हैं, तो रोगेश का लगन में आना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा संभावना क्रिएट करेगा, जहां पे थोड़ा सा मतलब एंजाइटी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सारे एरियाज में थोड़ा रक्तचाप की जो कंसर्न है, ब्लड प्रेशर वगैरह, चोट फटांग लगना, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बट कमर्शियल एंगल से कहा जाए तो ये जो बुध ग्रह का गोचर आपके लगन में हो रहा है, आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें वृषभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह है वो आपके धनेश बनते हैं और आपके पंचमेश बनते हैं, और गोचर में वो आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो गोचर है थोड़ा सा आप लोगों को संभावित करेगा कि जो खर्चे हैं इस दौरान थोड़े से बढ़ सकते हैं। और देखिए दोस्तों क्योंकि देखिए पंचम भाव का भी अधिपत्य है, तो काफी कुछ आपकी चलती दशाओं पे भी निर्भर करता है। देखिए गोचर में जो शनि ग्रह है वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए शश योग बना के आप लोगों के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो अपनी तीसरी दृष्टि से इस बुध ग्रह को भी देखेंगे। तो देखिए अगर पैसा आपको निवेश करना है तो मैं कहूंगा कि आप लोगों के लिए फिर भी ये ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कि जहां पे आपका अपने खर्चों पे ही कंट्रोल नहीं है, आपका जो व्यक्तित्व, जो स्वभाव है बहुत ही फिजूल खर्ची का है, तब वहां पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए संभावनाएं क्रिएट कर सकता है। और देखिए दोस्तों थोड़ा सा जिन लोगों के केस में थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के कंसर्न है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजाइटी, अनचाहा भय, उसके भी काफी लोग शिकार हो सकते हैं। पर हाँ, खर्चा बढ़ेगा और उसका सही उपाय, रेमेडी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया वो तो आप कीजिए, पर साथ साथ इस दौरान थोड़ा सा कोई चैरिटी, गुप्त दान करना भी आप लोगों के लिए आपके ग्रहों को सशक्त करेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बुध ग्रह लग्नेश ही बनते हैं, इसका मतलब उनका गोचर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और गोचर में आपके जो लग्नेश हैं वो प्रवेश कर जाएंगे आपके लाभ भाव में। तो देखिए दोस्तों किसी भी तरीके की लाभ की प्राप्ति के माध्यम से, इच्छा पूर्ति के माध्यम से, कुछ नए मौके मिलने के माध्यम से ये जो गोचर है आप लोगों के लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है। देखिए मैं भी कहूंगा कि अगर बीते कुछ समय से अगर आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि तब बुध ग्रह आपके लग्नेश होकर नीच के भी थे, राहु से युक्त भी थे, अगर वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी पॉलिटिक्स का अगर आप शिकार हुए थे जहां पे चीजें आपके कंट्रोल के बाहर गई थी, आपको मिसअंडरस्टैंड करा गया था, तो वहां पे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। नए अनुबंधन बनेंगे, दोस्त मित्रजन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो एनर्जी देखता हूँ काफ़ी अपलिफ्टिंग, काफ़ी फेवरेबल ही आप लोगों के लिए देखता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि देखिए काफ़ी जो मिथुन लगन के जातक है जिनके केस में लंबे समय से आप किसी फील्ड में इंगेज्ड हैं, उससे रिलेटेड जो आपको रिकॉग्निशन मिल रहा था, तो उसके भी इस दौरान योग बनेंगे। बुध ग्रह आपके चतुर्थेश भी बनते हैं, तो मन को सुकून मिले, मित्रजनों का सहयोग मिले, तो ओवरऑल आप लोगों के लिए गोचर काफ़ी अच्छी खबर लेके ही आने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह हैं वो आपके द्वादशेश और आपके तृतीयेश बनते हैं, और गोचर में वो आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बुध ग्रह की स्थिति है, देखिए बुध ग्रह आपके लगन के मालिक चंद्र को शत्रु की तरह ही देखते हैं, तो यहाँ पे उनका जो प्रवेश होना है, देखिए थोड़ा सा आपको डिबेटिंग स्किल्स अच्छी देगा। अपने पक्ष को रखने के लिए किस तरीके से डिबेट करनी है, किस तरीके से सामने वाले पे हावी होना है, ये थोड़े से स्किल्स आपको देगा बुध ग्रह गोचर में जब आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों मैं दोबारा कहूंगा, जो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं, फ्रीलांस, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, इसी दौरान आपको कोई परफॉर्मेंस देना है, आपको कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग कवर करनी है, इंटरव्यू वगैरह में जाना है, तो आप लोगों के समय अच्छा है। तृतीयेश आपके दशम भाव में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब अपॉर्चुनिस्टिक बनाएंगे, मौका परस्त आपको बनाएंगे, युक्ति बल आपको देंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल देखें, ये आप लोगों के लिए जो गोचर है आपके फेवरेबल ही देखा जा सकता है, और कर्म स्थान पे कुछ रैपिड डेवलपमेंट के हिसाब से ये गोचर आप लोगों के लिए फेवरेबल है। अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह बनते हैं वो आपके द्वितीयेश और आपके लाभेश बनते हैं। मतलब आप लोगों के केस में जो आपको लाभ देने में ग्रह सक्षम है वो बुध ग्रह ही है, जो आपके नए अनुबंधन मौके क्रिएट कर सकता है, आपको अपने आते धन और मतलब जो भी आपको इनकम है, जो भी आपको फ्लोइंग इनकम मनी आ रहा है, उसको संचय करना, उसको सेव करना, इन्वेस्ट करना, ये सारा डिपार्टमेंट डोमेन आप लोगों के लिए बुध ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। गोचर में वो आपके नवम स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छी खबर है। बीते कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि पैसे का फ्लो रुक गया है, पैसा कहीं फंस गया है, कहीं भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी डिस्प्यूट में पैसा चले गया है, जो कि अष्टम में जब बुध ग्रह आपके नीच के थे, राहु युग थे, उन्होंने ऐसे योग बनाए होंगे, पर अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी। यात्राओं से लाभ मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा, नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे, व्यापारिक संबंध बनेंगे, और साथ ही साथ जो लोग अभी स्टूडेंट हैं,
कोई भी हायर स्टडीज़ के कंसर्न चल रहे हैं, इसी दौरान आपको एग्जाम देना है, जॉब प्लेसमेंट के इंटरव्यू के लिए बैठना है, तो ओवरऑल समय आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह हैं वो आपके बनते हैं, आपके लग्नेश बनते हैं। तो लग्नेश गोचर में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा वनरेबिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके केस में लग्नेश और दशमेश एक ही ग्रह बनता है। तो अगर वो अष्टम में जाते हैं तो इस बारे में भी संकेत करते हैं कि थोड़ा सा मतलब कर्म स्थान में भी थोड़ा सा उलट फेर होने की संभावनाएं रहेंगी। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए नेगेटिव नहीं देख रहा। आपके जो इंपॉर्टेंट ग्रह शनि ग्रह है वो ऑलरेडी आपके छठे भाव में मजबूत बैठे हैं, अपनी तीसरी दृष्टि से इस बुध ग्रह को देखेंगे, आपके लग्नेश को देखेंगे भी। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन की ऊर्जा आप लोगों के लिए आती दिख रही है, पर आप ये मानिए अष्टम भाव में जा रहे हैं, एक न्यूट्रल साइन में जा रहे हैं, पर उसके बाद भी ये स्थिति इससे तो बेहतर है जब वो सप्तम भाव में नीच के भी थे, राहु युक्त भी थे। और देखिए अगर आपकी जो फील्ड है वो आपकी सपोज कीजिए मतलब ऑकल्ट, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, रिसर्च, साइकोलॉजी से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। यहाँ तक मैं ये भी कहूँगा कि देखिए अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि बहुत नैतिक तरीके से व्यापार नहीं करा जाता, इधर उधर से मतलब युक्ति बल लगा के भी व्यापार करा जाता है, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा फायदा यहाँ पे देखा जा सकता है। बाकी थोड़ा सा देखिए आप जो पेंट अप एग्रेशन मतलब अंदर ही अंदर बातों को घोटना, परेशान होना, इस भाव से बचिएगा। और अपनी स्किन का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की, नर्वस सिस्टम का ध्यान देने की मैं सलाह दूंगा। अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह बनते हैं वो आपके नवमेश और आपके द्वादशेश बनते हैं। गोचर में वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों गोचर आप लोगों के लिए अच्छा ही है। मैं ये कहूँगा कि बीते कुछ समय से जो बुध ग्रह गोचर में जो काफ़ी पीड़ित थे, छठे भाव में नीच के थे, राहु युक्त थे, तो उससे तब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होती हुई आप महसूस करेंगे। अगर आपको लग रहा था कि कार्य स्थान पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी, आपको सही सलाहकार नहीं मिल रहे थे, आपका जो पक्ष था लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था, बहुत प्रेशर आप पे डाल रखा था और ब्लेम गेम चल रहा था, तो इन सब से अब आप लोगों को निजात मिलेगा। और देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए भाग्य स्थान के मालिक सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो देखिए ये मैं इस एंगल से भी अच्छा कहूँगा। देखिए अभी तो हमें वेट करना है कि आपके सप्तमेश जो मंगल हैं 31 तारीख तक तो वो छठे भाव में गोचर करें, पर जैसे मंगल ग्रह भी छठे भाव से निकलेंगे तो ओवरऑल देखिए थोड़ा सा एनर्जी आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी। देखिए मैं नए अनुबंधन, नए व्यापार की देखिए साझेदारी के लिए इतना मैं अच्छा समय नहीं कहूँगा, क्योंकि सप्तमेश जो है वो पीड़ित हैं गोचर में। पर इसके बाद भी देखिए मतलब नए लोग आपको अप्रोच जरूर करेंगे, तो नए मौके आपके दरवाजे खटखटाएंगे जरूर। अब उनको कितनी आपको स्वीकृति देनी है, उनके साथ आपको किसी अलायंस में पढ़ना है नहीं पढ़ना, इसका आपको निर्णय लेना का मतलब सही देश काल पात्र अपने तर्क शक्ति से आप उसका विश्लेषण कीजिएगा। पर हाँ नए अनुबंधन और नए मौके आपके दरवाजे तक आएंगे जरूर। और जीवन साथी के साथ अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं तो देखिए मैं भी कहूँगा अभी तो थोड़ा वेट कीजिए, सप्तमेश को निकलने दीजिए। पर इसके अलावा जब बात करी जाए कि जो लोग एग्जिस्टिंग मतलब रिलेशनशिप में हैं, तो थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस, ट्रैवल्स, एंजॉयबल एक्सपीरियंसेस, रिलीजियस ट्रैवल्स एंड ऑल, ये सारे भी योग बनेंगे तुला लगन के जातकों के। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह हैं वो आपके अष्टमेश और आपके लाभेश बनते हैं, और गोचर में वो आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो स्थिति है, जो लोग या तो आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप लॉ की फील्ड से जुड़े हैं, कोई हेल्थ फिटनेस की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए समय फेवरेबल देखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये जो समय है ये इस तरीके के योग बनाएगा कि मौके तो आपको मिलेंगे, पर वो चैलेंजेस के थ्रू गुजरने से ही मिलेंगे। तो मतलब कोई चीज़ आपको आसानी से दौरान शायद ना मिले, उसके आपको संघर्ष करना पड़े, और मेंटल लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है। कि थोड़ा सा देखिए शनि ग्रह भी अपनी तीसरी दृष्टि से इस बुध ग्रह को देख रहे होंगे, तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। फिर मैं दोबारा ये कहूँगा कि जो स्थिति बीते कुछ सप्ताह से थी, जब आपके लाभेश पंचम स्थान में नीच के थे, राहु युक्त थे, उससे तो चीज़ें आप लोगों को बेहतर होती भी ज़रूर दिखेंगी। और देखिए दोस्तों अगर आपके कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको इस दौरान लिखना है, आपकी चलती दशाएं भी अगर फेवरेबल हैं, और कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड सिचुएशन में आपको अपीयर होना है, वहाँ पे वर्डिक्ट का, फैसले का इंतजार करें, तो चीज़ें थोड़े से आप लोगों के लिए बेहतर होती भी देखी जा सकती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करी जाए धनु लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह हैं वो आपके दशमेश बनते हैं और आपके सप्तमेश बनते हैं, और गोचर में वो आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों प्रेम प्रसंग के मैटर से बात करी जाए, मतलब
मतलब कोई भी नए आर्टिस्टिक क्रिएटिव आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मतलब आपको इस दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, अपने कॉलेज स्कूल के एग्जाम लिखने हैं, और किसी भी तरीके से आपको मतलब अगर आप किसी कंसल्टिंग इंडस्ट्री में भी हैं जहाँ पे आप लोगों को सलाह देते हैं, तो ओवरऑल देखिए समय आप लोगों के लिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। तो मतलब ये बात देखिए आप, जैसे कि जब हम पंचम भाव की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जो आपका अपना स्टेटस है, जो आपका कहते हैं कि जो आपका पर्सनल मैग्नेटिज्म है, इसको उससे भी जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका दायरा बढ़ेगा, लोग आपके संपर्क में आएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे भी कुछ नई रीस्ट्रक्चरिंग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पंचम भाव है वो दशम से आपका अष्टम पड़ता है, मतलब 10th हाउस से वो 8th हाउस है, मतलब प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। और सप्तम भाव व्यापार से वो लाभ का भाव है, क्योंकि सप्तम भाव से आपको 11 भाव आगे जाना पड़ेगा पंचम भाव पहुंचने के लिए। तो मैं ये कहूंगा व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति और नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ नए बदलाव जो कि फेवरेबल रहेंगे, इस तरीके की युति जोड़ के देखी जा सकती है। आपका तेज बड़ा रहेगा, सही तरीके से अपने को सही समय पे अपने को व्यक्त कर पाएंगे। तो ओवरऑल धनु लगन के जातकों के लिए मैं फेवरेबल टाइम देख रहा हूँ। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मकर लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बुध ग्रह काफी महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके छठे भाव के और आपके नवम स्थान के भाग्य स्थान के मालिक हैं, और गोचर में वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम लोग चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो देखिए अगर आप मतलब काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव में बुध ग्रह थोड़ा सा अपने को कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भावनाओं और आपके जो तर्क हैं उसके बीच में वो फंस जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर इस दौरान आप अपने डोमेस्टिक लाइफ में अपने रिसाइडिंग एरिया में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और ट्रस्ट में दोस्तों देखिए जब हम लोग बात करते हैं आज के समय पे जहाँ पे काफी लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो देखिए चतुर्थ भाव में ग्रह रहते हैं तो कहीं ना कहीं दशम भाव को दृष्टि तो देते ही देते हैं। तो देखिए मैं पूरी तरीके से आप लोगों के लिए संभावित नहीं कहना, मैं इसको फेवरेबल और पॉजिटिव ही देखूंगा। आपके जो लग्नेश हैं वो गोचर में अपनी तीसरी दृष्टि से इस गोचर के बुध ग्रह को चतुर्थ भाव में देखेंगे, तो जिसकी वजह से मैं देखिए ये कहूंगा कि अगर आपके कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट हैं जो कि 4th हाउस से जुड़े हुए हैं, मतलब आप सपोज कीजिए रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, एडवाइजरी काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं फिर भी समय अच्छा देख सकता हूं। पर हाँ अंतर्द्वंद थोड़ा सा इस दौरान रह सकता है कि जब भी आपको जो निर्णय लेने हो उसमें थोड़े अंतर्द्वंद मतलब बैक एंड फोर्थ येस नो की स्थिति से आपको गुजरना पड़े। पर ओवरऑल देखिए मैं ये कहूंगा कि बीते कुछ समय से जब आपके भाग्येश आपके तीसरे भाव में नीच के थे, उनकी युति राहु से भी थी, तो अगर आपके बीते कुछ समय से अगर आपके संबंध अपने आस पड़ोस में खराब हुए थे, नेगेटिव तरीके से इफेक्ट हुए थे, तो अब चीजें आप लोगों को बेहतर होते हुए जरूर दिखेगी जैसे ही बुध ग्रह गोचर में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों हम लोग बात करें कुंभ लग्न के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में बुध ग्रह काफी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। एक ही ग्रह है जो आप लोगों को साइंटिस्ट बनाता है, साइंटिस्ट का दर्जा देता है, इंटेलेक्चुअल कहलवाता है, फिलोसफर कहलवाता है, वो है बुध ग्रह। क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि, अष्टम भाव आपकी गूढ़ विद्याएं, इनका स्वामित्व बुध ग्रह के पास होता है, जो कि गोचर में आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए दोस्तों तीसरा भाव वैसे ही बुध ग्रह के बहुत फेवरेबल कहा जाता है। बीते कुछ समय से बुध ग्रह पीड़ित भी थे, धन के भाव में नीच के थे, राहु युक्त थे, तो अब चीजें आपको बेहतर होती दिखेगी। मतलब आपको कोई मेंटल ब्लॉक दिख रहे थे कि जहां पे आपको लगता था कि चीजें आपको बांध रही हैं, चीजें आपको रोक रही हैं, पैसे का जो आगमन है खुले तरीके से नहीं हो रहा, तो अब ऐसे अनुबंधन समीकरण आप लोगों के लिए बनेंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट से जो जुड़े लोग हैं उन लोगों के लिए फेवरेबल समय जोड़ के देखा जा सकता है जैसे ही गोचर के जो बुध ग्रह हैं वो आप लोगों के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। और देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह हैं उनके पास चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामित्व है, और गोचर में वो आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी ग्रह धन भाव में प्रवेश करता है उससे जुड़ी एंटिटीज से फाइनेंशियल इनकम आने के कंट्रीब्यूशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आप कोई टीचर का काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, ट्रैवल एंड टूर का काम करते हैं, कोई आर्टिस्ट, क्रिएटिव पर्सन है, तो थोड़ा सा इस दौरान आप लोगों के लिए समीकरण बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों बुध ग्रह अपने में ही वाणी के कारक हैं, दूसरा भाव वाणी का है, तो यहाँ पे बुध ग्रह का प्रवेश होना आपको एक बहुत अच्छा डिबेटर बनाएगा, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनाएगा। तो किसी भी तरीके से फैमिली के मैटर्स की बात की जाए, पब्लिक स्पीकिंग की बात की जाए,
नए नए मतलब समीकरण बने धन आगमन के, उसके माध्यम से भी ये जो गोचर में बुध ग्रह का आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करना है एक अच्छी न्यूज़ की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।